अगर आप कॉमेडी, प्रैंक, जोक्स, शायरी या कोट्स देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा वो जो सीरियस है। ये आपको पका भी सकता है। अगर आप ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही आगे बढ़ें। मोदी इस बार आया, उसने 5 साल में कई चीज़ें कर दी, नोटबंदी कर दी और उसके बाद और भी कई काम करें, जिसकी वजह से उसने कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देगा वो। लेकिन मैंने अभी नेट पर पढ़ा था, विकिपीडिया पे, 5 साल के अंदर 35 लाख लोगों की जॉब जा चुकी है। जिनको आज नहीं मिला है उनको कल मिलेगा, जिनको कल नहीं मिलेगा उनको 15 दिन के बाद, महीने के बाद, लेकिन 2022 के पहले सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है। मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बार मैंने वोट दिया तो उस समय हमने लहर के कारण वोट दे दिया, लेकिन हमारे वहाँ का हाल सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा है। बातें करने वाली सरकारें बहुत आकर के गई, धरती पर काम करके दिखाने वाली ये सरकार आपके सामने मौजूद है। हमारा कारण ये है, जब तक मोदी जी हैं ये हिंदू मुस्लिम कराने में लगे हुए हैं। आपको भी पता है ये बात। करप्शन तो हर जगह है। नहीं, 10 में से 4 ही नेता, 3 ही नेता से 3 में भी 2 ही मान लो सही होंगे, अगर 10 के एवरेज से देखोगे। 8 क्या है? 8 करप्ट ही है। आपका सीना चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया? नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और पॉलिटिक्स में बढ़ते करप्शन के बारे में युवाओं की क्या राय है, ये आपने सुना। लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में रैलियां कर रहे हैं और वो देश के युवाओं से क्या कह रहे हैं, सुनिए। पुलवामा हमले के बाद याद है ना, पुलवामा हमले के बाद किसी देश के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, इस बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर किसी देश में लोकतंत्र को सच में कारगर बनाना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना सबसे जरूरी चीज है। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए क्या काम किया है, अगर आपको ये जानना है तो मोदी सरकार की तुलना कांग्रेस सरकारों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोदी सरकार की तुलना भाजपा की पिछली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से करनी चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या फर्क है। मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने सरकार बनते ही देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए स्मृति ईरानी को देश का शिक्षा मंत्री यानी HRD मिनिस्टर बनाया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में इस काम की जिम्मेदारी मुरली मनोहर जोशी को दी। नरेंद्र मोदी की शिक्षा मंत्री की डिग्री पर ही विवाद पैदा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, जबकि मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। मोदी सरकार की HRD मिनिस्ट्री ने एक बड़ा काम किया, UGC का नाम बदलकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कर दिया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहली बार ट्रिपल IITs और NITs बने, ताकि वो बच्चे जो IIT में एडमिशन नहीं पा सकते थे वो भी उसी स्तर की शिक्षा पा सके। मोदी सरकार ने पहले हर्षवर्धन और फिर उनके बाद JP नड्डा को देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार देख रही थी सुषमा स्वराज। मोदी सरकार में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में दवाइयों की खरीद फरोख्त में घोटाला उजागर हुआ, जिसकी वजह से एक ईमानदार IAS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को ट्रांसफर कर दिया गया और इसी विवाद के चलते हर्षवर्धन को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से पहले देश में एम्स सिर्फ एक था। यही कारण था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देश के 6 छोटे छोटे शहरों में भी एम्स की स्थापना की। मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद को देश का राष्ट्रपति बनाया। रामनाथ कोविंद का सार्वजनिक जीवन में कितना बड़ा योगदान है, इस बारे में हमें तो जानकारी कम है, आपको हो सकती है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने APJ अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया, जिन्हें लोग मिसाइल मैन के तौर पर जानते थे। आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की, जबकि ऐसी एक हरकत करने पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में युद्ध छेड़ दिया था और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की कश्मीर नीति की वजह से वहाँ इतनी शांति स्थापित हो गई कि वहाँ का पर्यटन बढ़ने लगा था। लेकिन पिछले 5 सालों में कश्मीर में सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई। नरेंद्र मोदी सरकार की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से तुलना के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर टीम का कैप्टन अच्छा होगा
तो प्लेयर्स भी अच्छे चुने जाएंगे। तो इस बार वोट डालने से पहले आप एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि आपको देश का कैप्टन कैसा चाहिए, नरेंद्र मोदी की तरह या अटल बिहारी वाजपेयी की तरह। नमस्कार।